Class all about BG 106 फाइनल प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, जिसके अंदर हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। we're going to discuss all the major blocks। सीरीज उन ब्लॉक्स में कौन कौन से पोइट्स हमें ऑन टिप करने हैं, पोइट्स कौन से करने हैं। पोइट्री की बात नहीं करेंगे, पोइट्री की मैं ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। Along with that, we're going to discuss the exam pattern, previous year paper, क्वेश्चन जो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं और वो सारी चीजें जो इस पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आती है सर, ये BG 106 के पेपर को कैसे क्रैक किया जाए, वो भी फर्स्ट टाइम पे। अगर आप चेक करो तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ इग्नो यूनिवर्सिटी एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये गलत नहीं है। आप बोलते हो BG 106 understanding poetry, yes, this is all about understanding poetry। आप बोलते हो सर there are almost 8 blocks, yes we have 8 blocks। अब आप 8 ब्लॉक को कैसे करते हो, 8 के 8 ब्लॉक्स को करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, ये सब यहां से शुरू करते हैं। तो टाइम टू स्टार्ट डिस्कशन फॉर BG 106 फाइनल प्रिपरेशन। स्टार्ट अप नाउ। द फर्स्ट थिंग दिमाग में आता है सर, पहला ब्लॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन, द अर्ली मॉडर्न पोएट्स। अर्ली मॉडर्न पोएट्स में मेरे पास तो सर चौसर को बताया, लैकपोर्ट को बताया, क्या मुझे उनको पढ़ना है? नो नीड टू रीड ऑल दिस। आपको शुरू करना है फ्रॉम द होली सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। आई रिपीट, द वेरी फर्स्ट ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं अर्ली मॉडर्न पोएट्स। सो हियर वी आर हैविंग अर्ली मॉडर्न पोएट्स। इस पे आप विलियम शेक्सपियर से शुरू करेंगे। विलियम शेक्सपियर के बाद जो आपको ऐड ऑन करने हैं वो करने हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। आई रिपीट, मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स, ये मेटाफिजिकल पोएट्स कौन से होते हैं? जॉन डॉन। आई मस्ट थिंक कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। मस्ट थिंक क्यों बोला? क्योंकि बहुत डोमिनेंट है। अगर बोलूं तो फादर फिगर बोलूं, मेटाफिजिकल पोएट्स को गलत नहीं होगा। तो जॉन डॉन जो हमें क्लियर करना है, एंड्रयू मार्वल, उसको ऑन टिप करना है। अगर इनको हटा के मैं किसकी बात करता हूं, जॉन मिल्टन की बात करता हूं। आफ्टर दिस जॉन मिल्टन, तो हमारे पास हो गए मेजर पोएट जो हमने डिस्कस करना है यहां पे। For the very first block, that is the early modern poets, इस पे हमारे साथ विलियम शेक्सपियर आ गया। विलियम शेक्सपियर के आई रिपीट होली सोनेट्स आपको ऑन टिप होंगी। जॉन मिल्टन के भी होली सोनेट्स, एल पेंसेरो, एल एलिग्रू। एल एलिग्रू द फर्स्ट पार्ट, एल पेंसेरो सेकंड पार्ट, जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यार ये मुझे करना है, आई नीड टू डू दिस। उसका कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक फॉलो अप करोगे, जैसे समझोगे चीजों को, वो क्लियर करना जरूरी है। एंड देन वी हैव द मेटाफिजिकल पोएट्स। जॉन डॉन हो गया, एंड्रयू मार्वल। हाँ, बट आपके कोर्स में नहीं है तो प्लीज उसको मत करना आप। ना तो केविन पोएट्स है, ना ही ऑगस्टिन पोएट्स आपके कोर्स में। तो आपको जो क्लियर करना है वो फर्स्ट पार्ट है। तो अर्ली मॉडर्न पोएट्स हमारे पास लिमिटेड पोएट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। इसके अलावा भी काफी कुछ दिया हुआ है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। These are more than sufficient for you to crack the paper with least first division। least बोला मैंने, ज्यादा आ सकते हैं, कम से कम बोला। तो यहां पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जंप अप टू द सेकंड पॉइंट, द लॉन्ग 18th century। द ब्लॉक नेम इज द लॉन्ग 18th century। अब पोएट्स भी कह सकते हैं हम। द लॉन्ग 18th century। अब लॉन्ग 18th century में किस किस को पढ़ूं? मेरे दिमाग में आता है जॉन ड्राइडन। यस, आई डू रिपीट, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन नाम आप सबने सुना होगा। मैट फ्लेक्नो मस्ट बी ऑन टिप। अलेक्जेंडर पोप, दोनों के दोनों नियो क्लासिकल पोएट्स हैं। अगर मैं इनको नियो क्लासिकल पोएट कहूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा। सो आपने बोला नियो क्लासिकल पोएट्स। जॉन डायना हमारे पास है, एंड देन वी हैव अलेक्जेंडर पोप, जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट सर वी हैव सैमुअल जॉनसन। दैट इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट इन अ कोर्स। सैमुअल जॉनसन की वर्क पेपर में कंफर्म आता ही आता है।
तो आपने कहा सैमुअल जॉनसन। जो आपको पूरा ऑन टिप होना चाहिए। अब हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप है जो आपको बिगिनिंग से लास्ट तक पता होनी। दिस ऑल रूल्स आर फॉर यू। आपने को उसके पॉइंट क्या है, कैसे क्लियर करते हो, चीजों कैसे समझते हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। तो हमारे सेकंड ब्लॉक में 2 पॉइंट आ गए, द न्यू क्लासिकस एंड सैमुअल जॉनसन। आई नीड मेंशन सैमुअल जॉनसन, चांसेस शायद इस बार कम है, तो मैंने मेंशन नहीं किया, यहां पहले क्लियर कर लेना। जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हो, ब्लॉक वाइज इन पोइट्स के वर्क को क्लियर करते हो, तब चीजें बड़े आराम से समझ जाते हो। साथ साथ लिख लो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न, आई रिपीट, प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न को एनालाइज कर लेना, वो आपको हेल्प करेगा पेपर को क्रैक करने में इजीली। और नहीं तो मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस को चेक कर लेना जो पेपर से पहले डालता हूं, और फिर पेपर को चेक कर लेना क्या मैच करते हैं या नहीं करते, आपको डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। और क्या कॉमनैलिटी होती है, जो हम बोलते हैं ना पेपर की परसेंटेज होती है, 40 50 नहीं 100% की बात कर रहा हूँ, वो पेपर में होता है, उसको फॉलो करना। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए पेपर में आरटीसी का क्वेश्चन कंफर्म आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, दैट इज आरटीसी। तो आपने कहा सर ये आरटीसी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बड़े अच्छे से क्लियर करना है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना आरटीसी की, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दो आज से, अभी से। ये क्या होता है, आप जो कोर्स पढ़ते हैं, जो भी आप फॉर्म पढ़ते हैं, उस फॉर्म का जो टेक्स्ट होता है उसकी कुछ 4-3 लाइनें पेपर में आ जाएंगी, आपको आइडेंटिफाई करने का होगा कि वो कहां से ली गई। पहला पॉइंट, रेफरेंस, डबल लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ दैट वर्क। देन कॉन्टेस्ट, क्या बात चल रही है, किस बारे में चल रही है, एंड देन गो टू एक्सप्लेनेशन। ये 3 पॉइंट्स है जो आपको एक्सप्लेन करने हैं आरटीसीज में, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा साथ में, जो पेपर है कंफर्म आने। तो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स, यस, द अर्ली मॉडर्न पोएट्स एंड द लॉन्ग 18th century, डन। जंप अप टू थर्ड वन, रोमांटिक्स। जब रोमांटिक्स की बात करते हैं तो वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ इन आवर माइंड। अब वो तो विलियम वर्ड्सवर्थ सही पेपर में कंफर्म आता है, along with his best friend एसटी कॉलरिज। कॉलरिज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते आप, यू गाइस नीड टू डू दिस। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, दोनों बहुत डोमिनेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। along with that we can add पीबी शेले, yes we can add पीबी शेले, जो मेजर रोल प्ले करता है। एंड जॉन कीट्स, ये वो पोएट्स हैं जिनके वर्क पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। वो याद रखना, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं पेपर में कंफर्म आएगा, एनालिसिस ऑफ पोएट। जो पोएट यहां लिख रहा हूं फिर दिमाग में रखना, उनमें से कंफर्म 1 और 2 पेपर में आएंगे कंप्लीट एनालिसिस के लिए। उन पोएट्स के वर्क्स को एनालाइज करना होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेश 20 मार्क्स का। बाद में मुझे बोले सर आपने बताया नहीं पेपर में क्वेश्चन कौन सा है, मैं यही इस वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ BG 106 के बारे में, तो आपको ऑन टिप करना है। मैंने फॉर्म्स की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई, मैंने कहा प्लीज उसको देख जरूर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अभी एक्सेस कर पाओ उसको। एंड दिस इज रियली द टर्निंग पॉइंट फॉर BG 106 स्टूडेंट्स। And those who are interested to join online classes or offline classes are going on, you can join or register yourself as soon as possible. नंबर नीचे आ रहा है। हम क्लासेस में कितना टाइम देते हैं और कैसे नंबर क्रैक करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 1 2 3 चीजें की होगी। जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर रोमांटिक्स के बाद मेरे पास जो आता है वो डोमिनेंट द ग्रेट विक्टोरियन पोएट्स। द ग्रेट विक्टोरियन पोएट्स, विक्टोरियन मेरे पास कौन आता है, मुझे कौन सी चीजें क्लियर करनी है। यस आई डू टॉक अबाउट विक्टोरियन पोएट्स का नाम आते ही मेरे दिमाग में रॉबर्ट ब्राउनिंग आता है। यस आई डू टॉक अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। वो डोमिनेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप, आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग को ऑन टिप करना है। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंड देन आई विल कम टू टेनिसन।
सर यस, एंटी टेंशन की बात कर रहा हूँ और टेंशन को क्लियर करना है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वो आएगा ही आएगा। तो आपने कहा नेक्स्ट वन टेंशन, just two, not just two, we can add Hopkins and Arnold. Yes, I repeat, we can add Hopkins and Arnold in Victorian. तो ये हैं वो जो आपको ऑन टिप होने चाहिए फ्रॉम विक्टोरियन पोएट्स। फर्स्ट 4 ब्लॉक्स डन, ऑनेस्टली फर्स्ट 4 ब्लॉक्स डन। कितने क्वेश्चन बताए? आरटीसी बता दिया आपको, एनालिसिस ऑफ पोएट बता दिया। नंबर 2 एनालिसिस ऑफ पॉम्स। कौन कौन सी पॉम्स? सर मैं बात करता हूँ होली सोनेट्स को कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट लवर आएगी, कंफर्म आएगी। ईस्टर 1916 पेपर में बहुत बार आती है सर, वी कैन चेंज ये नहीं आएगी, डेफिनेटली आती है, बहुत बार आती है। लोटस आती है, द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड बहुत बार आई है, आप क्लियर कर लेनी है, ऑन टिप होनी चाहिए। माई ग्रैंड मदर हाउस, द वर्क ऑफ कमला दास, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर, डोंट वरी। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ, वो आपको फॉलो करने हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, कंफर्म बता दी, पेपर में आएंगे। जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट पेपर, फर्स्ट 2 3 4, सर 4 ब्लॉक्स हो गए। कम टू 5th ब्लॉक, दैट इज मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट ब्लॉक। अब बोलते हैं मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट में हमें क्या क्या आना चाहिए? मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, इन ब्लॉक्स में हमें कौन कौन से पोइट करने हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं? यस, बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। मैं ज्यादा की बात नहीं करता, मैं टीएस इलियट की बात करता हूँ। यस, टीएस इलियट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ईट्स की बात करता हूँ, पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है। एंड देन आई टॉक ऑफ फिलिप लार्किन्स। तो 3 लोग हुए, टीएस इलियट, यस द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन ईट्स एंड द लार्किन। एंड लार्किन, ये तीनों के तीनों पोएट्स के वर्क्स आपको ऑन टिप होने चाहिए। सो वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 5 ब्लॉक्स। टाइम टू जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक नंबर 6 एंड 7। दोनों के दोनों अमेरिकन पोएट्स हैं। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ, पेपर में कंफर्म आता है, शॉर्ट नोट्स कंफर्म आते हैं पेपर में, 100% शॉर्ट नोट्स पेपर में होते हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में क्या आता है सर? बैलेट क्या होता है, हैप्पी क्या है, अच्छा चौसोलिन पोएट्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑगस्टिन, रिनेंशा, रिफॉर्मेशन, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर चाहिए। कहाँ से मिलेंगे सब? वे वी कलेक्ट, एवरीथिंग इज इन योर नोट्स। आपके नोट्स तैयार हैं, उनमें सब कुछ है, आपको सिर्फ उनको गो थ्रू करना है एंड क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक। उन सब की वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, तो मैंने उसके लिए पहले कहा था शायद जब क्लास शुरू की थी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इमीडिएटली सब्सक्राइब करें ताकि हर चीज को एक्सेस कर पाऊँ। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट ब्लॉक, इट्स ऑल अमेरिकन पोएट्स। अमेरिकन में काफी सारे आते हैं, मतलब मैं विटमन से शुरू करूँ या डिक्सन की बात करूँ, काफी लोग आएंगे। बिगिनिंग करेंगे विटमन से, तो फर्स्ट अमेरिकन को क्लियर करना है, तो हम बोलते हैं विटमन, एलन पो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिक्सन। तो ये कुछ नाम है जो बहुत पॉपुलर है। विटमैन हो गया हमारे पास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, एलन पो, वो डोमिनेंट रोल है, पेपर में आएगा ही आएगा, कंफर्म आपको आना चाहिए। एंड देन डिक्सन, सीरियसली सर वो डोमिनेंट नेम है जिसको आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड देन द स्टीफन सीरी एंड गिन्सबर्ग, मतलब ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये पोइट मुझे करने ही करने हैं। स्टीफन्स, गिन्सबर्ग एंड विलियम कार्ल्स विलियम्स। रियली आई रिपीट, विलियम कार्ल्स विलियम्स, उसको भी दिमाग रखना, उसकी पोइट्री आई हुई है बहुत बार। विलियम कार्ल्स विलियम जो आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 and 7, 6 and 7 are all together here in American poets। सही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत डोमिनेंट है, दैट इज इंडियन इंग्लिश पोएट्स। Yes, I do talk about Indian English poets. Time to discuss the remaining questions. एग्जाम पैटर्न हम समझ चुके हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है?
कैसे होगा प्रीवियस पेपर हम भी पूरे अच्छे करने हैं। वे ऑफ राइटिंग, यस दैट इज द की, वे ऑफ राइटिंग, इस पे काम करना पड़ेगा आप लोगों को। यू गाइस हैव टू वर्क ऑन योर वे ऑफ राइटिंग। हमें आंसर कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने हैं, हम कैसे मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे आंसर कैसे लिखे जाएंगे, आंसर कैसे लिखना है, डेलिबरेट वे में आप उसकी फंक्शनिंग कैसे करते हो, एक एक चीज को क्लियर करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें विक्टोरियन और नोवेंटिस में डिफरेंस पूछेगा आपको। प्रोसोडिक फीचर्स अब नहीं आता सीरियसली, फ्रॉम लास्ट 6 to 7 टाइम्स पेपर में नहीं आया, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मीटर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, अगर आप पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। फिलहाल बात करते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्स की। तो इंडियन इंग्लिश पोएट्स में मेरे पास शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। आई गो टू सरोज नायडू, पेपर में आती है, कंफर्म है, बहुत डोमिनेंट है, मुझे चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड देन सर कहते ना एग्जाइल, या एग्जाइल को पूरा क्लियर करना है, कमला दास बहुत डोमिनेंट नाम है। अगर हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्स में, एक है रामजम, जैन महापात्रा, आगा शाहिद अली, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस गाय, केकेएन दारूवाला, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आई रियली नीड टू नो केकेएन दारूवाला। तो ये वो नाम है जो बहुत डोमिनेंट है, वो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन कब शुरू की जाए, कब से चीजों को क्लियर करें, आज से अभी से शुरू कर दो प्रिपरेशन। वी डोंट हैव मच टाइम, डे शीट इज ऑलरेडी आउट, असाइनमेंट लास्ट डेट ऑन द बोर्ड है आपके सामने खड़ी, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और लग जाओ डट के। कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर ज्यादा दूर नहीं, इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ऑल द बेस्ट।